मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट किया था। मैं उसके प्यार में अंधी होकर अपना गांव छोड़कर उससे मिलने विशाखापट्टनम चली गई। वहां जाकर पता चला उसने मुझे बेचने का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। मेरे बॉयफ्रेंड की सच्चाई जानकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे, लेकिन भगवान ने मेरे किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वहाँ पहुंचकर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। मेरा नाम कल्पना है और मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। हमारे घर में मेरी मम्मी पापा और हम 2 बहनें हैं। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे और मेरी मम्मी घर में बैठकर सिलाई का काम करती थी, जिसके चक्कर में मुझे कपड़े खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता था। कभी कभी मुझे शहर भी जाना पड़ता था। हमारे गांव में एक पैसे वाली औरत थी जिसके कई कारखाने थे। उनका इकलौता बेटा था जो उन कारखानों को संभालता था। उस लड़के का नाम था राजीव। राजीव मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करती थी। राजीव मुझसे शादी करने के लिए मेरे आगे पीछे घूमता था, लेकिन मैंने उसको कभी हाँ नहीं करी। कहते हैं ना, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर कोई नहीं करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजीव मुझसे इतना प्यार करता था, लेकिन मैं उसके प्यार को नहीं समझी। एक दिन मम्मी ने किसी के कपड़े सिले थे। उसके कपड़े सिल गए हैं तो मम्मी ने कहा, तुम उसको फ़ोन करके बोल दो। मैं जैसे ही उसको फ़ोन करने लगी तो मेरे से एक नंबर गलत दब गया और फ़ोन जाकर एक लड़के को लग गया। जब मेरी उस लड़के से बात हुई तब मुझे पता चला कि मैंने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। उस लड़के को मैंने सॉरी कहा और फ़ोन को कट कर दिया। फिर दोबारा से सही नंबर डायल करके बात किया। उस दिन के बाद से उस लड़के का फ़ोन मेरे पास रोज़ आने लगा, लेकिन मैं बार बार उस फ़ोन को काट देती। एक दिन मैं अपने किसी रिलेशन में शादी में गई थी, तो उस लड़के का फ़ोन बार बार आ रहा था। मैंने एक बार फ़ोन उठा लिया और उस लड़के को कहने लगी, तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों करते हो? मैंने उस दिन गलती से तुम्हारा फ़ोन नंबर डायल कर दिया था। तुम मुझे परेशान करना बंद करो। तो उधर से उस लड़के ने कहा, मुझे आपकी आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत मधुर है। आपकी आवाज़ को सुनने के लिए ही मैं आपको बार बार फ़ोन कर रहा था। मैं उससे बात कर रही थी, इतने में मेरी एक सहेली आ गई तो मैं उससे बात करने लग गई। फ़ोन अभी कट नहीं हुआ था। वह हमारी सारी बातें सुन रहा था और उसको मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल गई थी। जब मैंने बाद में देखा कि फ़ोन अभी कट नहीं हुआ है, तो फिर मैंने फ़ोन को कट कर दिया। उसने मुझे अगले दिन फिर फ़ोन किया और पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं ना चाहते हुए भी उसका फ़ोन उठा लिया और उससे बात करने लगी। धीरे धीरे मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगने लगा। उसने मुझे अपना नाम राहुल बताया। राहुल ने मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया था कि मैं उसके जाल में धीरे धीरे फंसती जा रही थी। मैं उससे प्यार करने लग गई थी और उसके ऊपर बहुत विश्वास करने लग गई थी। मैं राहुल को अपनी छोटी सी छोटी बात भी बताती थी। एक दिन राजीव अपनी मम्मी के साथ मेरे घर पर आया मेरा हाथ मांगने के लिए। मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि मेरी बेटी इतने पैसे वाले घर में जाएगी और वह भी राजीव इकलौता बेटा है। मेरे पापा ने खुशी खुशी हाँ कर दिया, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं तो राहुल के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसी दिन मैंने शाम को राहुल को अपनी सारी बातें बताई और मैंने उससे ये भी कहा,
मैं राजीव से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने राहुल को कहा, तुम मेरे गांव आओ और मुझे लेकर चलो। लेकिन राहुल ने कहा, अगर मैं तुम्हारे गांव आऊँगा तो गांव के लोग मुझे पकड़ लेंगे और हम भाग नहीं पाएंगे। मुझे भी उसकी बात सही लग रही थी, तो मैंने कहा, क्या करना चाहिए? राहुल ने कहा, एक काम करो, विशाखापट्टनम आ जाओ, मैं वहीं बस स्टैंड से तुम्हें ले लूँगा। मैं राहुल की बात मान गई। मैं ऐसा मौका देखने लगी जब मेरे घर पर कोई ना हो। एक दिन मुझे वह मौका मिल गया। मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन 2-3 दिन के लिए शहर किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी पर जा रहे थे। मेरे मम्मी पापा मुझे भी लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊँगी और आप मेरी फिक्र मत करिए, अपनी सहेली को रात के लिए बुला लूँगी। तो मेरे मम्मी पापा मान गए और वह लोग शादी के लिए निकल गए। मैंने अपनी सहेली को बुलाया और उसको सब कुछ बता दिया और मैं अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करके विशाखापट्टनम के लिए बस स्टैंड पर पहुंच गई। मेरे साथ मेरी सहेली भी आई थी। मेरी सहेली ने मुझे सावधान रहने के लिए बोला और वह चली गई और मैं बस में बैठ गई। मैं विशाखापट्टनम पहुंच गई। मैं बस से नीचे उतरकर राहुल को फ़ोन करने लगी, लेकिन राहुल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था और मैं वहीं बस स्टैंड पर बैठकर राहुल का इंतज़ार कर रही थी। इतने में मेरे सामने एक लड़का आया। मुझे लगा ये ही राहुल है। वह लड़का मुझे कुछ कहने ही वाला था, इतने में भागते हुए एक दूसरा लड़का आया। दूसरे लड़के ने पहले लड़के के हाथ से फ़ोन छीन लिया। दूसरे लड़के ने मेरे नाम से पुकारा और उसकी मैंने आवाज़ भी पहचान ली। वह राहुल था। राहुल ने बताया, मेरा फ़ोन कहीं गिर गया था, शायद इन्होंने उठा लिया होगा। तो पहले वाले लड़के ने बोला, हाँ, ये फ़ोन वहाँ गिरा पड़ा था और इस पर फ़ोन भी आ रहा था। तो मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया। तो मुझे इनके बारे में पता चला तो मैं इनके पास आ गया। उसके बाद पहला वाला लड़का चला गया। मैंने राहुल को कहा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तो राहुल ने कहा, मैंने बस कंडक्टर से तुम्हारे बारे में पूछा था, उन्होंने ही तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने पीले कलर का सूट पहन रखा है। फिर राहुल मुझे एक लॉन्च में लेकर गया। राहुल ने मुझे फ्रेश होने के लिए बोला और राहुल खाना लेने बाहर चला गया। मैंने अंदर से रूम के दरवाजे को बंद कर दिया। राहुल को गए हुए 5 मिनट ही हुआ था कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वही लड़का खड़ा था जो मुझे बस स्टैंड पर मिला था। वह लड़का मुझे कुछ कहने वाला था, लेकिन मैं उसे देखकर इतना डर गई थी, मैंने उसको धक्का मारकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद राहुल आ गया। राहुल ने मुझे बाहर से आवाज़ दिया, तब जाकर मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने उस लड़के की कोई भी बात राहुल को नहीं बताई। राहुल प्लेट में खाना निकालने लगा और मैं वॉशरूम चली गई फ्रेश होने के लिए। राहुल के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। राहुल किसी से बात करने लगा। मैं अंदर से ही उसकी बातें सारी सुन रही थी। राहुल कह रहा था, आज उस लड़की को मैं तुम्हें नहीं सौंपूंगा, मुझे आज उसके साथ मज़े लेने दो। उस लड़की को मैं तुम्हें कल दूंगा, उसके बाद उसे तुम्हें कहाँ भेजना है तुम भेजते रहना। राहुल की सारी बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया और मैं वॉशरूम के बाहर आ गई। उसके बाद मैंने राहुल को कहा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बाहर जाना है।
तो राहुल ने मुझे मना कर दिया। मैं जिद करने लगी और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर जाने लगी, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। इतने में दरवाज़ा तोड़कर 2 आदमी रूम के अंदर आ गए। उन 2 आदमी में से एक आदमी वही बस स्टैंड वाला लड़का था। उस लड़के ने राहुल को बहुत पीटा और मुझे बताने लगा, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये लड़का फ्रॉड है, क्योंकि जब मुझे इसका फ़ोन मिला था तो इसके फ़ोन पर एक लेडीज़ का फ़ोन आया था। लेडीज़ की बातों से लग रहा था वह लेडीज़ लड़कियों का धंधा करती है। इसलिए मैं आपको बचाने के लिए आपको मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का मुझे लेकर बाहर चला गया और मुझे पार्क में बैठा दिया। मैं वहाँ बैठकर बहुत रोने लगी कि मैंने कितना गलत कदम उठा लिया था। किसी अनजाने पर भरोसा करके अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आ गई। उस लड़के ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं शांत नहीं हो रही थी। उसके बाद उसने एक फ़ोन लगाया और मेरी उससे बात करवाई। फ़ोन पर उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें जहाँ जाना है मेरा पति तुम्हें छोड़ देगा, तुम उसके ऊपर विश्वास कर सकती हो। उसके बाद मैंने उस लड़के को कहा, मुझे अपने गांव जाने वाले बस में बैठा दो। उस लड़के ने बस में बैठा दिया और मैं अपने गांव पहुंच गई। मैंने जल्दी से रिक्शा लिया और अपने घर पहुंच गई। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन करके अपने पास बुलाया और उसको सब कुछ बता दिया। वह भी बहुत हैरान हो रही थी। हम दोनों मिलकर भगवान को धन्यवाद कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी बचा ली। 2 दिन बाद मेरे मम्मी पापा भी आ गए और कुछ दिनों बाद मेरी राजीव से सगाई हो गई। अब मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। बस उनका धन्यवाद करती हूँ।